वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं द सोसाइटी सीजन 1 के एपिसोड 3 के बारे में बात करेंगे। अगर आप सभी ने अभी तक एपिसोड 1 और 2 चेकआउट नहीं किए हैं तो ऊपर दिख रहे आई बटन में जाकर आप पहले उनको देख लीजिए, वरना आप सभी को इस वीडियो के अंदर कुछ भी समझ नहीं आने वाला। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधा वीडियो के तरफ। सो ऑल राइट, एपिसोड 3 की स्टार्टिंग और कहीं से नहीं बल्कि एपिसोड 2 के एंडिंग के नेक्स्ट डे होती है, जिसमें कसांड्रा वो अपने सभी ही दोस्तों को टेक्स्ट से मैसेज करके इमीडिएटली टाउन हॉल के अंदर एक कैजुअल मीटिंग के लिए बुलवाती है। सिटी के अंदर चल रहे कुछ अनमैनेजमेंट बातों के बारे में बात करने के लिए कि कैसे के सब अपने खाने पीने को सिस्टमेटिक तरीके से मैनेज कर सके, जो कि बहुत ही जल्दी टाउन के अंदर जितनी भी खाने पीने के स्टोर थे उनके अंदर से फटाफट खत्म हो रहा था, जो कि देखने में और सुनने में ऐसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से स्पेशली इतने वियर्ड सिनेरियो के अंदर, जहाँ पर अभी इस समय इस पूरे इंटायर टाउन के अंदर सिर्फ इन हाई स्कूल के बच्चों के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था, काफी ज्यादा डरा देने वाली बात थी। जो कि ये एग्जैक्ट इंसिडेंट हम सभी ने इसके प्रीवियस एपिसोड में भी देखा था। आई मीन एपिसोड 2 के अंदर, जहाँ पर विल और एली मिलकर कसांड्रा के कहने पर स्टोर जाकर खाने की इन्वेंट्री करने गए थे, पता लगाने के लिए कि कितना खाना इनके सर्वाइव के लिए रखा हुआ है और कितना नहीं। सो एनीवे, सब कसांड्रा के उस मैसेज को पढ़ते ही हैरी, कैम्बल, हेलेना, बिन, क्लार्क, ग्रेक और बाकी और सब फाइनली टाउन हॉल के अंदर आ जाते हैं। तो इन सभी के ही टाउन हॉल के अंदर आते ही कसांड्रा इंटेंस तरीके से बताते हुए कहती हैं कि अगर हम सभी को इस अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से समहाउ जैसे तैसे सर्वाइव करके जिंदा रहना है, तो हम सभी को ही खाने का और बाकी और चीजों का, जैसे कि लाइट, पानी का लिमिटेड इस्तेमाल सफिशिएंट वे में अच्छे से करना सीखना होगा, वरना देखते ही देखते वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी और हम सभी ही भूखे ही मर जाएंगे। तो बस उन्हीं ही बातों को अपने दिमाग में रखते हुए कसांड्रा वो अपने ठीक सामने बैठे अपने सभी ही दोस्तों को सिटी को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए एक छोटी सी कम्युनिटी बनाती है, जिसमें कुछ लोग खाने के मैनेजमेंट को संभालेंगे ताकि ज्यादा खाना अननेसेसरी वेस्ट न हो, और कुछ लोग किचन की ड्यूटी को, कुछ लोग गार्बेज की ड्यूटी को, एंड बाकी कुछ बचे हुए लोग वो आज रात होने वाले प्रोम नाइट की तैयारी करेंगे। बिकॉज कसांड्रा ने इस प्रोम नाइट का डिसीजन इसलिए लिया था ताकि ये इस इंटेंस एंड डिप्रेसिंग माहौल को उस प्रोम नाइट के थ्रू थोड़ा सा लाइटर बना सके, जिसके अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, इन सब हाई स्कूल के बच्चों को उसकी जरूरत भी थी। तो बस सब कसांड्रा की इन बातों को सुन वो सभी ही स्टूडेंट्स उसके कहे मुताबिक काम करना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ पर सीन इस टाउन हॉल की मीटिंग के खत्म होने के बाद सिटी की तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर क्लार्क और लूक टाउन के अंदर जितने भी खाने पीने के स्टोर थे उनको संभालने का काम करते हैं, ताकि कोई भी हाई स्कूल का बच्चा वो बिना किसी रीजन के शॉप के अंदर घुसकर खाने पीने की चीजों को अननेसेसरी टाइम से पहले खत्म ना कर दे। तो अब इस शॉप के बिल्कुल ही डिफरेंट डायरेक्शन की तरफ, जहाँ पर हेलेना, कैम्बल, सैम और उनके बाकी फ्रेंड्स सिटी को साफ करने का काम संभालते हैं, और अब वहीं दूसरी तरफ टाउन के ही लोकल पब्लिक कैफेटेरिया के अंदर विल, हैरी, ग्लेन, एली, गोडी एंड लेक्सी ये सभी ही मिलकर स्टूडेंट्स का सुबह और शाम का खाना बनाने का काम संभालते हैं। एंड नाउ इन दी एंड पास ही में ही बने हुए टाउन के एक बड़े से ऑडिटोरियम के अंदर ग्रेक वो अपनी फ्रेंड से लेक्सी एंड केली के साथ रात में होने वाले प्रोम नाइट की तैयारी करता है। तो अब इस एपिसोड में फिलहाल के लिए सब कुछ इतना अच्छा देखने और सुनने के बाद सभी ही स्टूडेंट्स को बैक टू नॉर्मल आता देख अब आखिर में दिक्कत कहाँ पर आती है। तो दिक्कत और कहीं नहीं बल्कि हैरी और उसके फ्रेंड्स स्पेशली जेसन, ग्रेग एंड ब्लैंक को होती है। बिकॉज इसका पीछे का रीजन कुछ ऐसा था कि ये सभी ही आज सुबह बने कसांड्रा द्वारा कम्युनिटी के मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उसके वजह से हैरी और उसके दोस्तों पर एक काइंड ऑफ ना चाहते हुए भी रिस्ट्रिक्शन लग गई थी, जिसके चलते के सभी ही अपनी मर्जी से कुछ भी काम नहीं कर सकते थे, जैसे कि फ्यूजिटिव गेम खेलना या फिर घर पे पूल पार्टी रखना, जो कि वो चीज हम सभी ने एपिसोड 2 के अंदर बहुत ही अच्छे से देखी थी। तो खैर, अब इन्हीं ही बातचीत के बीच में हैरी वो ड्रिंक पीकर हाई होकर अनजाने में फ्लो में कसांड्रा से बुरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो अपने सभी ही दोस्तों के सामने उसको जान से मारने की धमकी देता है। तो अब हैरी की इन शॉकिंग बातों को सुन ठीक सामने ही बैठे उसके सभी ही फ्रेंड से बिना कुछ रिएक्ट करे फिलहाल के लिए इसकी बातों को इग्नोर कर तुरंत ही प्रोम नाइट की तरफ चले जाते हैं। अब मेरे इस होल सेगमेंट को कवर करने का मेन मोटिव यही था कि स्टोरी के एंडिंग में चलकर यही इंसिडेंट एंड स्पेशली एपिसोड 4 के अंदर ये इंटायर सेगमेंट हम सभी के बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। तो हो सके तो आप सभी ही इस इंसिडेंट को याद रखने की कोशिश करना। तो बस इसे ही इंटेंशन के साथ सीन अब डायरेक्टली हैरी के घर से चेंज होकर प्रोम नाइट की तरफ ही फोकस करता है, जहाँ पर वेस्ट टाइम में पढ़ने वाले सभी ही स्टूडेंट्स फाइनली एक कर प्रोम नाइट के अंदर आ जाते हैं। तो अब प्रोम के अंदर आते ही ये सभी ही स्टूडेंट्स एक दूसरे के
साथ डांस कर कैजुअली ड्रिंक वगैरह पी, अप्रिसिएशन स्पीच दे अपने अपने डांस पार्टनर्स के साथ, आई मीन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को ले। लुक क्लार्क कैम्बल, जहाँ पर सरप्राइजली कैम्बल की मुलाकात इस पार्टी के अंदर किसी इल नाम की लड़की से हुई थी, जो कि काइंड ऑफ इल का इंट्रोडक्शन था इस एपिसोड के अंदर, जिसको बेसिकली कोई ज्यादा पसंद नहीं करता था, जो कि वो चीज आपको आने वाले एपिसोड में अपने आप ही अच्छे से पता चल जाएगी। सभी ही एक एक कर प्रॉम को एंजॉय कर पार्टी से अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। तो समवेयर अब उन सभी ही स्टूडेंट्स के जैसे तैसे घर आते ही लोग वो अपनी गर्लफ्रेंड हेलेना के साथ, कैम्बल वो इल के साथ एंड क्लार्क वो लेक्सी के साथ इंटीमेट कर रहे होते हैं, ताकि ये अपनी इस नाइट को ऑब्वियसली यादगार बना सके। तो बस अब फाइनली एपिसोड 3 के एंडिंग में ऑडिटोरियम के अंदर अकेले काम कर रही कसांड्रा वो बस पार्टी के अंदर हुए कचरे वगैरह को ही साफ कर रही थी। तो तभी ही अचानक से आउट ऑफ नोवेयर पता नहीं कौन एक लड़का वो अचानक से कसांड्रा के सामने आ बिना कुछ सोचे समझे सीधे अपनी गन की मदद से उसके पेट के बीचों बीच बेरहमी से शूट कर कसांड्रा को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालता है। और बस इसी ही शॉकिंग इंसिडेंट के साथ हमारा ये एपिसोड 3 अनरियलिस्टिक तरीके से ठीक इधर ही एंड हो जाता है। और अब बस ठीक इधर से ही इन वन वे ज्ञान आता ये होल इंटायर सीरीज इसके एपिसोड 4 से कसांड्रा के इस ट्रेजिक मौत के इंसिडेंट से एक ऐसे डिफरेंट डायरेक्शन के तरफ जाने वाली है, जो मे भी आपने अभी तक एक्सपेक्ट ना किया हो, जिसे आप चाहकर भी सीरीज के आने वाले एपिसोड्स को मिस करना बिल्कुल भी नहीं चाहोगे। बाकी अब रही बात है इस एपिसोड की कि आखिर में वो लड़का कौन था जिसने कसांड्रा को बिना किसी रीजन के शूट कर ऐसे मारा है। तो इस बारे में तो मैं आप सभी को सीरीज के आने वाले एपिसोड में ही आई मीन एपिसोड 4 के अंदर अच्छे से उसका चेहरा रिवील करते हुए काइंड ऑफ डिटेल में बताऊंगा कि क्यों और किस लिए उस लड़के ने कसांड्रा को मारा था। बट अभी के लिए आप सभी ही इतना ही जान लीजिए कि कसांड्रा को हैरी ने नहीं बल्कि उसके ही एक दोस्त ने मारा होता है, जो कि वो चीज मैंने आप सभी को ऐसे हिंट के तौर पर इस एपिसोड में मेंशन करते हुए बताई है। बाकी आप सभी को स्टिल लगता है कि हमको इसका एपिसोड 4 लेकर आना चाहिए, देन एक बार एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बता देना, क्योंकि उससे मुझे पता चल पाएगा कि आप इस सीरीज को देखने में इंटरेस्टेड है भी या फिर नहीं। तो वेल दोस्तों, यही थी द सोसाइटी एपिसोड 3 की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।